नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओमकारा भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बुधवार की व्रत कथा सुनेंगे। रामपुर नगर में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। घनश्याम का विवाह भरतपुर की सुंदर लड़की सुनीता से हुआ था। एक बार घनश्याम अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन भरतपुर चला गया। घनश्याम ने पत्नी के माता पिता से सुनीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन घनश्याम नहीं माना। उसने सुनीता के माता पिता से कहा, मैं ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में सुनीता को प्यास लगी। घनश्याम उसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब घनश्याम कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। सुनीता भी घनश्याम को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। घनश्याम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? घनश्याम की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी सुनीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? घनश्याम ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी सुनीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो मत बोलो, आप तो झूठ बोल रहे हो। सुनीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। सुनीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान सकती थी। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए वह भी अपने पति को पहचानने में असमर्थ थी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। राजा के फैसले पर असली घनश्याम भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, घनश्याम, तूने सुनीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। घनश्याम ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। घनश्याम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर बुद्धदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने घनश्याम और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर रामपुर की ओर चल दिए। घनश्याम और उसकी पत्नी सुनीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे।
इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री और पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, कहते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। आपको आज की कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।